अर्जुन अब शांत था, लेकिन अंदर एक नया सवाल उठ रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जानने की इच्छा थी। उसने धीरे से पूछा, हे माधव, अगर सब कुछ आपको समर्पित कर दूं, तो क्या मुझे अपने कर्म के फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे अर्जुन अब सही दिशा में सोच रहा था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर अधिकार नहीं। अगर तुम फल की चिंता में फंस जाओगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब हर शब्द उसके भीतर गूंज रहा था। जब तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हो, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, और वही सच्ची शांति है। यही सच है अर्जुन। अब तुम समझ चुके हो। हाँ, मैं समझ गया। कर्म करना जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ना नहीं। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तभी वो सच्ची आजादी महसूस करता है। अर्जुन समझ तो गया, लेकिन एक और उलझन बाकी थी। अर्जुन ने फिर पूछा, हे केशव, अगर फल की चिंता नहीं करूं, तो क्या मैं ढीला नहीं पड़ जाऊंगा? पूरी मेहनत कैसे करूं, जब मन में कोई परिणाम ही नहीं होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे यही सवाल हर इंसान के मन में आता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यही तो फर्क है साधारण और योगी में। लेकिन योगी कर्तव्य के लिए। जब तुम फल के पीछे भागते हो, तो डर, चिंता और तनाव तुम्हें घेर लेते हैं। लेकिन जब तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी पूरी शक्ति उसी काम में लगती है। अर्जुन अब गहराई से समझ रहा था। उसका भ्रम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हे अर्जुन, पूरे मन, पूरी लगन से कर्म करो, लेकिन उसे भगवान को समर्पित कर दो। तब न डर रहेगा, न असफलता का बोझ, और तभी तुम्हारा कर्म योग बन जाएगा। जब काम पूजा बन जाए, तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। अर्जुन अब जानना चाहता था, आखिर कर्म को भगवान को समर्पित कैसे किया जाता है? अर्जुन ने गहराई से पूछा, हे माधव, समर्पण सिर्फ शब्दों में है, या इसे सच में किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, समर्पण कोई शब्द नहीं, एक भावना है। जब तुम हर कर्म से पहले ये सोचते हो, मैं ये अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ, वहीं से समर्पण शुरू होता है। और जब कर्म पूरा हो जाए, तो उसके परिणाम को भी स्वीकार कर लो, चाहे सफलता मिले या असफलता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। हे अर्जुन, समर्पण का मतलब है ना मुझे जीत पर गर्व हो, ना हार पर दुख, क्योंकि दोनों ही मेरे नहीं। सब कुछ भगवान का है, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही अर्जुन की सांसें गहरी हो गईं, जैसे मन का सारा बोझ उतर गया हो। अब वो समझ चुका था, समर्पण कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब इंसान मैं को छोड़ देता है, तभी सच्चा समर्पण शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।